दतिया जिले की भांडेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरिया ने उन्नाव बालाजी मंदिर पहुंचकर भगवान सूर्यदेव का जलाभिषेक कर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया, कार्यालय का उद्घाटन किया। जगह जगह मल्यार्पण व भव्य स्वागत किया गया। उन्नाव सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण वर्मा के द्वारा बाबा साहब का चित्र व सोल श्रीफल भेंट किया गया कि वो बरिया जी को ऐसा आशीर्वाद दे कि ये विधायक ही नहीं, आगे चल के मंत्री ही बने। उन्नाव बालाजी में जो भैया साइड में तो हो यार, मीडिया वाले लोग फोटो ले मोड़ा तो आप ही को दे दो हमने अरे थोड़ा सामने ना मेरा सामने। अरे बाबूजी, अरे विधाई जी, अरे विधाई जी, एक मिनट साइड में माला पहन के थोड़ा सामने पीछे को यार, माला पहनाओ जरा, माला पहनाओ। पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया भांडेर विधानसभा से, तो वो कैसा लग रहा है? अभी आपने जन समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, ये अकेले मेरे ऊपर नहीं, पूरे भांडेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नेता और सभी भाई बहन मुझे जब चाहते हैं, उनकी चाहत को उन्होंने पूरा किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भांडेर की जनता का सम्मान हुआ। कांग्रेस पार्टी का अगर घोषणा पत्र, वचन पत्र एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, तो मैं आपसे बता सकता हूं कि राजनीति में इससे अच्छा वचन पत्र, इससे अच्छा मैनिफेस्टो, इसने अच्छा घोषणा पत्र इस धरती पर बन ही नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी ने आपको विधानसभा प्रत्याशी बनाया, आप अपने मुंह से बताना कुछ। नंबर एक, जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी, तो कांग्रेस की तो सरकार गिरी, लेकिन 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, करोड़ों का पेट पर लात पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे, उसी दिन से किसानों का कर्जा माफ करने का काम शुरू हो जाएगा। नंबर दो, किसानों के लिए 2600 रुपये से कम नहीं बिकेगा गेहूं, प्लस इसमें जो भी होंगे वो शुरुआत में पता चल जाएगा, जिस तरह की बोनस होते हैं वो पता चलेगा, लेकिन 2600 से कम का गेहूं नहीं बिचेगा। 1200 रुपये की गैस की टंकी, गैस का सिलेंडर 500 रुपये में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो 500 रुपये में मिलेगा। 700 रुपये का इस पर फायदा है। और यही नहीं, 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ, और किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर की मोटर का जो बिल है वो माफ, और 10 हॉर्स पावर मोटर का बिल है वो हाफ। यही नहीं, यहाँ पर महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपये महिलाओं का सम्मान के लिए दिया जाएगा। और यहीं पर ये पता चला बीजेपी को, तो शिवराज सिंह मामा जी ने क्या बोला कि हम 1,000 देंगे, फिर बोले हम 1200 देंगे, फिर बोले हम 1,500 देंगे, फिर बोले हम 3,000 तक देंगे। अब तुम तो 5,000, 5 लाख कहने लगो, क्योंकि तुम्हें तो सत्ता में आना नहीं है, तो देने की जरूरत है ही नहीं है। इसलिए जितना कहना है उतना कह दो। उनका तो कहना है कि वो 1500 रुपए का तो झूठ बोल रहे हैं, वो देंगे नहीं कुछ। अगर मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का जो बना है, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो, तो वो वैधानिक होता है। और इन्होंने तो बिना मैनिफेस्टो के ही पैसा बांट दिया, 1000 रुपये बिना मैनिफेस्टो के, बिना वचन पत्र के, बिना घोषणा पत्र के अगर इन्होंने 1000 रुपये दिया है, तो ये मतदाताओं को लुभाने के लिए दिया है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के खिलाफ है। और घोषणा पत्र घोषणा करनी चाहिए कि जनता मध्य प्रदेश की, यदि हमें इन घोषणाओं पर, हम घोषणा करते हैं, ये हमारा वचन है, हम वचन देते हैं, इन वचनों पर अगर मध्य प्रदेश की जनता हमको वोट दे करके सत्ता देती है, तो ये वचन पूरे करने का हमारा पूरा शपथ है।
ये सिस्टम होता है। और इन्होंने तो वचन पत्र बना ही नहीं है। वचन पत्र बना करके सरकार में जब हम जाएंगे तो मानो कि जनता ने उन वचनों के ऊपर वोट दिया है, और इन्होंने तो वचन पत्र बनाया ही नहीं है। ये तो पहले अपना वचन पत्र बनाते तब देते 1000 रुपए, तो वैधानिक होता। जब 15 महीने की जब सरकार आई और उन्होंने किसानों का कर्जा माफ के लिए बोला था, तो 1 भी रुपए कर्जा माफ नहीं हुआ। 27 लाख रुपए किसी को अगर नहीं समझ आता, नहीं पढ़ना आता तो पढ़ ले, और दिखाई नहीं आता तो मैं किसी ऐसे चश्मा वाले डॉक्टर को भेज दूं कि भाई छोटा दिखता नहीं है। 27 लाख बहुत बड़े अंक हैं। 27 लाख कर्जा माफ हुआ है, और बीजेपी के किसी भी नेताओं के अगर हिम्मत है, कलेजा है, 27 लाख में से एक भी आदमी का नाम माइनस करके बता दे। सर एक क्वेश्चन और है, क्या कांग्रेस पार्टी 2023 में अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है क्या, और विपक्ष जो राजनीतिक दल है उनका सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, देखिए ये मेरा मामला नहीं है, ये पार्टी का है और उस समय क्या होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। मैं दूसरी पार्टियों का भी ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, हो सकता है एक बेचारे के लोग बहुत बहुमत में भी होते हैं तो भी सत्ता में रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस बार बहुमत इतना भारी आएगा कि मेरे पास उसका कैलकुलेशन है। टाइम थोड़ा कम है, वो घंटों की बात है। मेरे पास कैलकुलेशन है, अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 50 MLA जीत जाती है तो फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला करेगा राजभवन के सामने। ये मैंने संकल्प लिया है, और इसका अर्थ है 181 सीट है। आप बताइए। भांडर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे? भांडर विधानसभा के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भांडर में जब मैंने देखा है, अभी कुछ भी सरकार ने, मैं नहीं ये कह रहा कोई सरकार, किसी भी सरकार ने भांडर में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य नाम की चीज नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका BP नापने के लिए ढंग से ECG मशीन भी नहीं है यहाँ पर। और यही नहीं है कि महिला कोई प्रेग्नेंट है, बच्चा जने तो समझो कि ऑक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं है, तो वो मरना है तो मर जाएगी। यही नहीं, यह मध्य प्रदेश के अंदर भांडर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। और चौथा बिंदु है, गाय की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। बीजेपी के लोगों ने गाय को बाहर तो खुला दिया, लेकिन इस गाय को बचाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय कमलनाथ जी ने जब गौशालाएं बनाई, उसमें गाय सुरक्षित होने वाली थी, बीजेपी ने सरकार गिरा करके उन्हें गौशालाएं भी एक तरह से गिरा दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा गौशालाएं गिरा करके क्या पुण्य का काम कर रही है कि पाप का काम कर रही है, ये तो बात समझी जा सकती है। और मध्य प्रदेश में यही नहीं, भांडर के लिए मैं कहना चाहूँगा, बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर भांडर में लूट मचाई है। बिजली के नाम पर इतनी लूट पड़ी है, ये कह रहे हैं कि हम 1000 देंगे लाडली बहनाओं को, और एक हमारे भाई कह रहे थे वाला संविधान को बचाने वाला, लोकतंत्र को बचाने वाला, देश को बचाने वाला वोट माना जाएगा।